ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? टोके चाहिए। ਹਾਂ टोके चाहिए ਜੀ टोके चाहिए। ਕਿਵੇਂ? पट्टे कुतरा की मशीन है। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ पट्टे कुतरा की होनी चाहिए। ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ गाल ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਦੇ ਆ? हाँ जी ਹਾਂ? हाँ जी ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? हो गए 3-4 साल। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ हाँ जी ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ हाँ जी ਹਾਂ हाँ जी ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੋਈ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ रहमत फरमाए फजल फरमाए जो भी काम हो उसमें सेफ्टी जो है ना ये जरूर इख्तियार करनी चाहिए। क्या ख्याल है भाईजान क्या फरमाते हैं आप? ये देखें जी ये हमारे पास जो है ना ये बैलगाड़ी है गांव देहात का माहौल है बैलगाड़ी है तो जिस तरह यूं बोलिए कि शहरों में सुजुकी काम आती है वैसे ही जो है ना वो पंजाब में ये बैलगाड़ी काम आती है। ठीक है जी अकबर अली वट्टू साहब के इस वक्त हम जो है वो डेरे पर हैं माशाल्लाह। ये देखिए जानवर इनके बंधे हुए हैं क्या साफ सुथरा आप देखें क्या एक अच्छा माहौल है इनका माशाल्लाह। ओ वो देखें वो बकरे खड़े हैं। अरे वाह भाई वाह ये डड है ये खतरनाक लग रहा है बट्टू साहब नहीं छोड़ो 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 कोई नहीं खैर ये क्यों एडा डड है बट्टू साहब नस्ल भी इंज दी है नाले ए वे की नवांदे ने नहीं इसका नाम क्या है टग्गा इसे कहते हैं टग्गा। ठीक है जी अच्छा ये भी जो है ना वो जिस तरह शहरों के अंदर एक सवारी होती है ना भाईजान मोटरसाइकिल जिसके पास हो तो वो बंदा थोड़ा होता है यहाँ यार ठीक है तो गांव देहात के माहौल में ये जिसके पास टगा हो ना तो वो समझें कि बंदा मतलब एक साउंड आदमी है बहुत सारे काम करता है ये बैलगाड़ी के काम भी आता है अच्छा कुआं चलाने के काम भी आता है कुआं कैसे चलता था उसके भी कुछ मनाजिर आपको जो है वो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं ये निज़ाम होता था पहले कुआं इस तरह चलता था पानी यूं निकलता था तो ये भी काम बैल से होता है तो बैल को जो है वो टगा कहते हैं। अब देखिए माशाल्लाह गन्ने का रस भी निकालते हैं। अभी ये देखिए कि इसको जो है वो ढगे को यहाँ बांधेंगे ये यहाँ पर गेयर जो है ये लगा हुआ है और ये यहाँ घूमेगा और ये सिस्टम इससे चलेगा और यूं वो टोका मशीन जो है ना वो चारा कुतरने वाली वो वहां चलेगी। ठीक है जी ये पूरा इसका सिस्टम है पूरा एक निजाम है। अच्छा इसको बांधने का भी एक तरीका है ठीक है ये इसकी आंखों के ऊपर जो है वो लगा देते हैं कवर लगा देते हैं ठीक है ताकि फिर वो क्या करता है वो घूमता रहता है। बैल यही समझेगा कि मैंने बहुत सफर कर लिया है लेकिन वो यहीं पे घूम रहा होता है इसलिए इसकी आंखें बांधी जाती हैं। आंखें बांधी जाती हैं। आला हजरत ने यहाँ पर लिखा है आप फरमाते हैं कि बगैर इल्म के इबादत करने वाला ये कोलू के बैल की तरह है। ये कोलू के बैल की आंखों पे जब वो पट्टी बांध देते हैं तो वो घूमता रहता है समझता है मैंने बड़ा सफर कर लिया है लेकिन जहां था वहां से उसको उठाते दूसरी जगह बांध देते हैं। तो बगैर इल्म के इबादत करने वाला बंदा भी ऐसा ही होता है कि समझता है कि मैंने बड़ा काम कर लिया है लेकिन कोई काम नहीं किया होता। ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे ही। आ जाए जरा पीछे आ जाए इसकी ये पूरा इसका सर्कल है जिसके अंदर ये घूमता है तो हम जरा सर्कल से बाहर आ जाए ताकि किसी हादसे का शिकार कोई बंदा ना होने पाए। ठीक है बट्टू साहब ये थकदा नहीं हाँ थकदा तो होना की ख्याल है थकदा कि नहीं थकदा जरूर जानदा चीज है कि थकदी तो होएगी थकदी तो है बट्टू साहब तो फरमाने को नहीं थकदा बस जी बट्टू साहब काम थोड़ा लेंदे होंगे। अच्छा हाँ ये गल सही ये भी देखिए उसने धन की बात है भाईजान जी क्या उसने क्या खूबसूरत तोजी निकाली इन्होंने बात की तो बात को अच्छे मखमल पर जो है रखना चाहिए। इन्होंने कहा जी कम थोड़ा लेंदे होने तां नहीं थकदा होना कितनी अच्छी बात है जी। तो जब भी कोई बात बंदा करे तो कोशिश करें कि उसका अच्छा मतलब निकालें नेगेटिव माना मत निकालें। ये यहाँ से घूम रहा है पीछे 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 हो जाए। अच्छा हौला थद्दा लाओ हौला लाओ। ये देखें यहाँ चारा जो है ये काटा जा रहा है। ना मैं सोच रहा था मैं चलाऊंगा नहीं 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 लग रहा है
ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। मैं ये सोच रहा था कि मैं ये इसको एक्सपीरियंस करूंगा, लेकिन अभी इसकी रफ्तार और इसका अंदाज देखकर मैंने जुर्रत नहीं की कि कहीं हाथ ही ना अंदर आ जाए। बटू साहब इन्हें ते जनाब मोटर में पीछे छड़ देता है इन्हें ते। माशाल्लाह मुझे भी एक्सपीरियंस है इसका थोड़ा सा ना, जैसे हमारे दोस्तों की वो होती थी गाय भैंसें, तो कभी कभी जाना तो क्या करना उसको चलाना, ये टोका इतनी स्पीड वाले वैसे कम ही देखे, इतने स्पीड वाले तो वाकई मैंने भी नहीं कहीं नहीं देखा। फिर भट्टू साहब का जो रोकने का तरीका था, मैं सोच रहा था रोकेंगे कैसे इसको, ऐसी बात है, रोक लिया उन्होंने। माहिर बंदा होता है ना, अपना काम कर लेता है। अच्छा, जिस काम के आप माहिर नहीं है ना, उस काम को सिर्फ हेलो हाई की हद तक तो आप उसको ले रहे हैं, तो वेल एंड गुड। जैसे मैंने भी हेलो हाई किया, क्या किया, चारा उठाया, उधर करीब रखा, ठीक है, लेकिन उसको बकायदा उसको चलाना, ये बहरहाल क्या है, एक काम है। और ऐसा एडवेंचर जो आपकी जिंदगी का पछतावा बन जाए, उस एडवेंचर से अपने आप को बचाना चाहिए। ये बहुत खतरनाक मुझे जो है ना ये लग रहा है। राखी थे बाहर बट्टू साहब कोई राखिया से डंगर नहीं रखे तो? नहीं जी, मियां साहब को नहीं कुत्ता रखा आया। अच्छा, हाँ जी, सानू इत्थे केड़ा डर खतरा है। अच्छा, कोई शायद चोरी शिकारी कोई नहीं होंदी इत्थे? चोरियां होंदियां रहंदियां ने, साडे डेड़े को नहीं अल्लाह दुकान कोई नहीं आउंदा, जेड़ा आवेगा ओने जाना किथे वे आएगा। खैर करसी कोई नहीं होंदा। कुत्ता रखया रात और कुत्ते बंदे ने वढाई रखे कुत्ते रख के। वो बता रहे हैं कि कुत्ता रखने से बाद का तो क्या करता है, लोगों को वो काट भी लेता है। बिल्कुल मेन रास्ते पे बैठे हुए ना, हाँ जी, तो अब लोगों ने गुजरना तो है, ये आना जाना तो है, ऐसा तो है नहीं कि उनको मना कर दें, तो कुत्ता जो है ना वो आने जाने वालों के पीछे पड़ता रहेगा, तो इसलिए फिर वो नहीं रखा। अच्छा, कुत्ते की भी एक साइकी होती है, उसका भी एक एरिया होता है। हाजी साहब सानू दुआ करो, थोड़ी दुआ दी लोड़ है। अल्लाह पाक तुहाडे ते रहमत नाल साया रखे जी, फजल फरमाए जे, करम फरमाए जे, आल औलाद दी खैर फरमाए जे, माल डंगर दी खैर फरमाए जे, फसल दी जनाब अल्लाह खैर फरमाए, जमीन दी खैर फरमाए जे, आमीन माशाअल्लाह। ये बता रहे थे कि यहाँ करीब ही फिरोजपुर वटवा है इधर करीब, यहाँ मेरे सुन्नत भी तशरीफ लाए हुए हैं। फिरोज वटवा करीब है इधर, मेरे सुन्नत भी तशरीफ लाए थे, और मुश्ताक भाई भी आए थे। हाजी मुश्ताक, हाँ जी, वो भी तशरीफ। फिरोजपुर वटवा, सुभान अल्लाह। और जो बारपटन का नाम है, बारपटन का नाम है हाजी मुश्ताक साहब ने बागिया तार रखा था। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जिक्र हाजी मुश्ताक भी हो गया है जी, देहाती जिंदगी हो रही है रिकॉर्ड, और उसमें जिक्र हाजी मुश्ताक भी हो गया माशाअल्लाह। अच्छा, जानवर का जो दूध होते हैं ना, उसको लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तारा कटना, ठीक है। तो ये अभी जो है ना, ये एक भैंस है, इसका दूध जो है वो धो रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइम पर होता है, एक सुबह और एक शाम। बट्टू साहब इन्हों जरा किन्ने टाइम जानवर दी जेड़ा ना वो दुध धोंदे हो किन्ने? जी मियां साहब 2 टाइम ही चोणियां ने, सांजरे भी चोणियां, शाम चो लियां। सही है, हां 2 टाइम यानी सुबह भी और शाम को भी। हां जी, ठीक है। किन्ना को मज दुध देंदी? ओए हुन जेड़े आजकल पट्टे या खुराक असि खा खुल गंदे कोई नहीं, तो जे को 5-5 4-4 किलो दे ही छड़दी एक टाइम दा। अच्छा, हां जी, फळां नु छड़ के। सही, हां जी, 5-5 किलो चीज दे दी। ते खाल केड़ी देंदे हो इन्हां नु? नहीं खाल देनी होवे तो मुड़ दे छे ना भई, जेड़े भी खाल गती ना मुड़ के ना करनी भी नहीं खांदियां। हां, खाल तो बड़े में दी चंगी ना दे ना कोई नहीं करनी, गंदे काई नहीं। सही, खाल बनौला जिसे कहते हैं, तो कपास निकलती है कॉटन, तो उसके अंदर बीज होते हैं, उसको कहते हैं वड़ेमा पंजाबी में, और उर्दू में उसको बोलते हैं बनौला। तो वो जब बनौले का तेल निकाल लेते हैं ना, तो फिर पीछे जो खल रह जाती है उसे कहते हैं खाल बनौला। बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह सरसों होती है, जो आपको हमने दिखाया भी, खेत इसके लगे हुए हैं, पीले पीले फूल होते हैं, बड़ा प्यारा। तो सरसों को जब उसके बीज उधर से निकालते हैं वहां से, और उसको जब कोलू में डालते हैं स्पेलर के अंदर, और जब वो प्रोसेस हो जाता है उसके अंदर से, जब ऑयल निकल जाता है, तो जो बाकी रह जाता है उसे कहते हैं खल सरसों। खल बनौला तो खल सरों है जी। बहरहाल जानवर शौक से जो खल खाते हैं वो है खल बनौला। खाल मुड़ माल नु वंडा वंडा पवे तो मुड़ दूध तो बदलना ही ना, पर माशाल्लाह मज्जी चंगियां ने, वंडे तो भी मतलब बगैर वंडे तो साहब दूध देंदियां ने माशाल्लाह। अच्छा, रोटी है ना, रोटी
ये भी खुश्क रोटी, ये भी इसको एक प्रोसेस में से गुजार के जानवरों को जो है ना ये खिलाया जाता है, ठीक है, गतावा करके हैं जी जी चौखर भी ते रोटी भी ते तूड़ी भी रला के विच पानी पा के हैं बंदे मुड़ो खुराक ताकत हो जाती है। हाँ जी हाँ जी खुराक माशाअल्लाह। मट्टू साहब है की शय बाबे ए पराली ये माल नु डंगरां नु कुतर के गानी है, यानी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब लूसण ਦੇ ਨਾਲ के स्टाले ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਗਤ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। जैसे वो सिरो ग्रीन है तो सिरो ग्रीन मतलब सब्जा है, तो ये साथ एक खुश्क चारा है, दोनों मिक्सअप को हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा जानवर उसको अच्छी तरह। चावल की बाकियात होती हैं उसमें जो है इसको जब चावल की फसल उठा ली जाती है तो इसको स्टोर कर लिया जाता है। तो सर्दी में जब ये शफ्तल की फसल होती है तो उसमें इसको चारे के साथ मिक्स करके जो है ना वो जब अकेले वो शफ्तल खा के फिर वो उनको मसाइल होते हैं तो ये साथ खुश्क चारा जो है वो इसको स्टोर कर लिया जाता है मुख्तलिफ जगह पे जी। ठीक हो गया। अच्छा ये ना इसको पराली को कुतरना ये एक मुश्किल काम है, सब्ज चारा तो जो है ना वो उसको कुतरना आसान काम है, लेकिन पराली को कुतरना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मुझे याद है हम जब जाते थे ना सियालकोट तो हमारी मेरी मां दे मामे वाले जाना करना जो हाँ जी ते उन्हां 2 मझां रखियां होंदियां सन, ठीक ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ जी ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ, ठीक है, फिर वो कुतरने जनाब, फिर पराली कुतरनी करनी, ठीक है। और तब तो वो हाथ वाला होता था ਉਸੇ ਟੋਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਤਰਦੇ ही पए ने। वो भी ये भी आपको एक्सपीरियंस दिखाऊंगा मैं गाँव की जिंदगी का ना कि वो हाथ से कैसे करते हैं, और ये तो किया भी हुआ है मैंने। बहरहाल जब उस वक्त भी हम करते थे खालिद भाई, हमारा तो देखें वो पढ़ने पढ़ाने वाला काम था ना, लेकिन कभी जाते थे तो फिर हाथों में क्या पड़ जाते थे, छाले पड़ जाते थे। अच्छा पराली कुतरना मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा आप जैसे एक है ना पंजाबी में बोलूँ तो एक पंड पूरी यानी एक गट्ठा आप सब चारे का काटे तो आपको बिल्कुल हल्का फुल्का से लगेगा, आप एक हाथ से भी क्या करेंगे उसको चलाएंगे और वो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पराली है ना इसका आप एक थद्दा भी अगर आप लगाए ना, हाँ जी, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप दोनों हाथ भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, थोड़ी ताकत भी ज्यादा लगेगी, सख्त कुतरिंदी है। हाँ जी हाँ जी हाँ। इसी तरह जो इंजे गाले बट्टू साहब गन्ने वाले मेरा ख्याल है कमाद क्या कहते हैं, कमाद भी ना लांदे हो बेच हर शे कुतरी जाती है, कमाद भी ना। हाँ जी हाँ जी ठीक हो गया। यहाँ पर हमने जो है वो रिकॉर्ड किया है कि किस तरीके से बैल के जरिए से जो है वो चारा काटने का काम भी लिया जाता है और बैलगाड़ी भी है। अच्छा एक गड्ढा जेड़ा है केड़े काम इस्तेमाल होता है? गड्ढे ते जनाब पट्ठे गत लो मियां साहब, आली गत लो, जिथे भी मतलब जेड़ा है माल दा पट्ठा बड़े दे लेने वड के, यानी गड्ढा हर थां ते सवारी यानी ढोने वास्ते इस्तेमाल होता है, गड्ढा हर थां ते काम दिंदा है। किधरे जाना होवे पूरे मतलब सारे घरदे ने जाना है तो गड्ढे ते बैठ के उस मुड़ गड्ढे को ना करनी मेरे ते ना बो पट्ठे जो ले आंदा है, दो नौकर वाली पट्ठे वड के ले आंदा है। सही है। ते मुड़ घर दे जी लदणगे तो केड़ा बाहर है। ठीक हो गया। अच्छा बट्टू साहब ये फरमा रहे हैं कि मैंने पूछा ना कि भाई अगर घर वालों ने कहीं जाना हो मिल करके तो क्या करेंगे, तो वो कह रहे हैं ये इसने कौन सा मना कर दिया कभी मत बैठना है यहाँ पे, तो फिर यानी कहीं जाना हो सारी फैमिली बैलगाड़ी पर बैठती है और फिर जहाँ जाना होता है वहाँ मिलकर चले भी जाते हैं। इंजे गाल है जी बिल्कुल जी, लद्दे दी मुड़ केड़ी ना दान चंगा ठुरा नाल होवे, हां जी, ते पादरू जंबी जैसी। माशाल्लाह क्या बात है जी, मरहबा, अल्लाह तुहानू बरकत दे जी। ठीक है, अब आप शाद रखे, बड़ी मेहरबानी, तुसा इतना टाइम दिता नाले उड़ी किया तुसा है जी, बड़ा मजा